अच्छा बेटा, तो हमने कल बेसिक्स पढ़ी थी डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरी वीडियो में थोड़ा सा लेक्चर लैग कर रहा था, तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल टाइप वन से ही स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के अंदर। सो बेटा, अब मैंने ना यहाँ पे ना बिल्कुल बेसिकली पहले से सब चीज लिखी हुई है, एंड बेसिकली मैं यहाँ ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी आपको इस तरह का इनफाइनाइट फंक्शन मिले कि एक फंक्शन की पावर वही फंक्शन है, फिर फर्दर वही पावर, बेसिकली देखो साइन एक्स एक फंक्शन है, उसी की पावर क्या है, फर्दर फंक्शन है, यानी साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स। जब इस तरह का फंक्शन आए तो इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का शॉर्टकट ये है कि आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा दो, जो मैंने डब्बे के अंदर ये बक्सा बना के लिखा है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, जैसे ये देखो सेम यही फंक्शन है, ठीक है, जिसमें टाइप वन यही टाइप पे उतर रहा है, ये वाला फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है। सो मैंने बोला यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो एफ डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा बेटा, कॉस एक्स। एफ डैश एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, बस फॉर्मूले में जाके ये शॉर्टकट के अंदर रख दिया, और मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो मैंने क्या रखा है, एफ डैश की जगह क्या रख दिया बेटा, कॉस एक्स रख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया, साइन एक्स रख दिया, और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया, साइन एक्स, तो एल एन साइन एक्स। तो बिल्कुल द पॉइंट इज कि ये पूरा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से डेरिवेटिव आ गया। सो द पॉइंट इज कि अगर पूरी इन टाइप्स पे उतर रहे हो, ठीक है, आपके जो इनफाइनाइट सीरीज है इन टाइप्स पे उतर रहे हो, आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दो, बिकॉज अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो बेटा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के कैलकुलेशन करो। लेकिन मैं कुछ एक दो सैंपल्स आपको जरूर दिखाऊंगा कि समटाइम्स ना आपकी कुछ टाइप्स नहीं लगती इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, और बच्चे ना उसको मिक्सअप करते हैं। तो वही चीज मैं आपको अब दिखाऊंगा एंड में। अभी पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने ना ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड दिखाया, अब मैं इसका लॉन्ग मेथड दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ बेटा, जरूरी नहीं है इन्हीं टाइप्स में से इनफाइनाइट सीरीज है, कहीं से भी आ सकती है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनको सॉल्व करने का। अब देखो इधर सुनो, अगर मैं थोड़ा सा इस फंक्शन को यहाँ पे ब्लू से मैं लिख रहा हूँ उधर, देखो तुम्हारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, एंड फर्दर ऑन ये चलता जा रहा है, सही है, इन्फिनिटी तक है। सही है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लूं, सही है, जिसको मैंने सर्कल किया है इसको समझो, इसके ऊपर हाथ रख दो, अपने स्क्रीन पे इस पे हाथ रख दो। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब मैं जिसको ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ ना, जिसको ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ उसको देखना, क्या ये ग्रीन से सर्कल हुआ, जो ब्लू से सर्कल किया हुआ है उसको हाथ रखो, और ग्रीन से जिसको सर्कल किया है उसको देखो, क्या ये एग्जैक्टली क्या ये एग्जैक्टली इस चीज के इक्वल होता है, इस चीज के इक्वल नहीं आ रहा, ये चीज ये इस चीज के इक्वल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ग्रीन वाली चीज। बोलोगे हाँ सर इसी चीज के इक्वल है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस साइन एक्स को रहने देता हूँ, और इस पूरे ऊपर वाले को किससे कन्वर्ट कर देता हूँ, वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि यही अभी हमने बोला कि ये चीज के इक्वल ही आ रहा है, और ये इक्वल्स टू क्या है बेटा, वाई है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा ये कन्वर्ट कर देता हूँ, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर वाई। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर आपने एक गायब कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटा ये फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, एब्सोल्यूट इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो ला तादाद, इनफाइनाइट का मतलब होता है ला तादाद। सही है। सो एक को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो हमने इस तरह किया। अब आप क्या करते हो, एल एन लगाते हो, नेचुरल लॉग लगाते हो ऑन बोथ साइड। एल एन आपने जब लगाया तो एल एन का आपको रूल पता है, सिंपल सा, कि ये जो पावर होती है होल पावर, ये क्या बन सकती है, यहाँ पे नंबर बन सकती है। तो देखो इस स्टेप में ये नंबर बन गई, वाई आ गया इधर। सही है। अच्छा, फिर आपने करना क्या है, एक मिनट, मैंने ज्यादा लाइनें बना दी तो मैं उसको मिटा रहा हूँ। हाँ, फिर आपने क्या करना है, सुनना गौर से। अब आपने डेरिवेटिव यानी इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एल एन वाई को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा एल एन जब ऑपरेटर होता है तो ये अंदर वाली चीज हो जाती है उसका डब्बा। तो एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन डब्बा, तो वन अपॉन वाई। देखो आ गया, एल एन का डेरिवेटिव तुमने लिख लिया पहले, इन टू डब्बा डैश। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी आप y को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है, dy ओवर dx। तो डब्बा डैश क्या आया, dy ओवर dx। तो आपने ln y का डेरिवेटिव ले लिया। इधर आते हैं, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका प्रोडक्ट रूल लगता है। ये देखो एक फंक्शन ये है y, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स नाम दे रहा हूँ, और दूसरा फंक्शन ये पूरा एल एन साइन एक्स है, जिसको मैं जी ऑफ एक्स नाम दे रहा हूँ। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो आप पहले क्या करते हो, फॉर्मूला क्या कहता था एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो मैंने भी यही फॉर्मूला लगाया। देखो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई है, तो मुझे बताओ एफ डैश क्या होगा। तो y को डिफरेंशिएट करो, डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आता है, dy ओवर dx। तो ये f डैश ऑफ x आया। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे g ऑफ x है,
तो देखो जी ऑफ एक्स क्या है, तुमने क्या लेबल किया हुआ है, एल एन साइन एक्स, तो एल एन साइन एक्स आ गया। फिर बीच में क्या है, प्लस, तो देखो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर आगे क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, आपने लेबल किया है वाई, तो आपने वाई लिख दिया, इनटू जी डैश ऑफ एक्स। तो बेटा आप जी डैश यानी जी ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव लो, तो बेटा जी ऑफ एक्स क्या है, एल एन है। एल एन का जब डेरिवेटिव लेते हो तो एल एन एज ऑपरेटर, तो ये हो जाता है डब्बा। एल एन का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन डब्बा, तो देखो 1 अपॉन साइन एक्स आ गया क्योंकि डब्बे में साइन एक्स है, इनटू डब्बा डैश, तो डब्बे के अंदर साइन एक्स है तो डब्बा डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ डब्बा क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो देखो मैंने डब्बा डैश भी लिखा हुआ है ये, सही है। सो ये पूरा मतलब बेसिकली इट्स अ प्योर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस जितनी भी हम वीडियोस आप लोग देखते हुए ना उसी का बेसिकली मिक्सचर है ये, सही है। इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन, हर चीज का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट रूल, हर चीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब क्या है, बस कुछ नहीं, इस पूरे ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है यहाँ प्लस है, वहां जाके मैंने इक्वल्स टू के इधर भेज दी, तो ये क्या हो गई, माइनस हो गई। देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। अब मैंने क्या किया, डीवाई ओवर डीएक्स कॉमन लिया, देखो डीवाई ओवर डीएक्स मैंने यहाँ कॉमन लिया, तो ये 1 अपॉन वाई माइनस एल एन साइन एक्स बच गया। अब मैंने वहां भेजने से पहले, एक मिनट बचा, ज्यादा ऊपर चला गया, अच्छा। अब मैंने इक्वल्स टू के उधर भेजने से पहले इसको क्या किया, इसका एलसीएम लिया। अब देखो एल एन साइन एक्स के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जो नीचे करवाऊंगा वही ऊपर। तो ये क्या हो गया, 1 - y एल एन साइन एक्स, और नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम होके y आ गया। अब मैं इस अब मैं इस पूरी की पूरी टर्म को इक्वल्स टू के उधर भेजूंगा, तो क्या होगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, वहां डिवाइड में चली जाएगी, तो देखो y, ये वाला y, ये देखो ये वाला y है, इसके नीचे ये आ गई, ये वाला y, ये रहा डिवाइड, और ये पूरी टर्म लिख दी है, देखो ये पूरी की पूरी टर्म मैंने ये नीचे लिखी हुई है, सही है, तो डिवाइड में चली गई। अब डिवाइड के नीचे फर्दर डिवाइड, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो गया, वाई स्क्वायर 1 - y ln sin x on into cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो अब देखो मैं तुम्हें यहाँ जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि तुम कॉन्सेप्चुअल मेथड से देखो तो तुम्हारा सेम आंसर आ रहा है, तुम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो तो भी सेम आंसर आ रहा है। बस बात ये कि तुम्हें ये टाइप, इनफाइनाइट सीरीज की टाइप पहचानना इंपॉर्टेंट है। जिसने टाइप पकड़ ली वो शॉर्टकट डायरेक्टली लगा सकता है। बार बार अब बच्चे पूछेंगे सर कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, बेटा बार बार कहूंगा कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है इन्हीं टाइप से इनफाइनाइट सीरीज आए, तो तुम्हें इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करना आना चाहिए। जहां लंबा मेथड लगाने की बारी आए तो वहां लंबा मेथड लगा पाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ इन सिंपल वर्ड्स। अब ये देखो, अब एक और इनफाइनाइट सीरीज आई, यहाँ पे भी ये टाइप इसी टाइप से रिलेटेड है, देखो इसी टाइप से एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स, और ऐसे इनफाइनाइट जा रहा है फंक्शन। तो यहाँ भी देखो y इक्वल्स टू एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स, और इनफाइनाइट जा रहा है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एल एन एक्स है। अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेट निकालू यानी एफ डैश ऑफ एक्स निकालू, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। आप कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, इस तरह के फंक्शन का, इस तरह के टाइप का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - y ln f of x into f dash of x into सॉरी डिवाइडेड बाय f of x। तो बस मैंने देखो सिर्फ ये f dash of x निकाल लिया, f of x निकाल लिया, बस फॉर्मूले में पुट कर दिया और ये हो गया। देखो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - y ln इंटू ln, और अंदर f of x होता है, f of x तुम्हारा क्या है, ln x है, तो देखो ln के अंदर फर्दर ln x आया क्योंकि f of x तुम्हारा ln x है, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश क्या आया, 1/x ना, तो देखो 1/x, और नीचे क्या आता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स, तो 1/x एल एन एक्स हो जाएगा, सही है। सो द पॉइंट इज के डायरेक्ट डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूले में फिट बिठाओगे चीजें, सही है, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दोगे तो भी आसान है तुम्हारे। देखो बेसिकली मैं कहूंगा एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से शॉर्टकट मेथड इज बेस्ट, लेकिन बात यह है कि कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट साथ साथ। अच्छा बेटा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। बेसिकली हमने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व तो कर लिया, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा ना चीज़ें हाँ ये हम यहाँ आते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो ये बात ये है कि हम अगर लिखें थोड़ा सा, वापसी में कॉन्सेप्ट बना के दिखाता हूँ कि बेटा तुम्हारा इनफाइनाइट सीरीज ये एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब शुरू के इसको भूल जाओ थोड़ा सा, ये जो ब्लू से मैंने सर्कल किया है इसको छुपा लो अपने हाथ से। ऊपर वाली चीज देखो, तो क्या ये डिट्टो एल है, तो तुमने कहा सर ये पूरी चीज y के इक्वल है, तो क्या मैं इस फंक्शन को इस तरह रिप्लेस कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू एल एन एक्स की पावर y। सो बेसिकली बस ये कॉन्सेप्ट समझ, एक्चुअल मेथड भी बहुत आसान है। तो देखो मैंने इसी तरह रिप्लेस कर दिया y इक्वल्स टू एल एन एक्स की पावर y।
अब क्या करूंगा, ln लगाऊंगा दोनों जगह, तो मैंने ln लगाया, इधर भी ln लगाया। अब क्योंकि यहाँ ln x है तो देखो ln x के ऊपर फर्दर ln लगाओगे, ln ऑन बोथ साइड लगाओगे, सही है इन स्टेप में। अब क्योंकि ये पावर है तो भाई लॉ का पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो इधर आके क्या बन सकती है, नंबर। तो तुमने क्या बना दिया, देखो नीचे आ गया y आ गया, इधर नंबर बन के आ गया, पावर नंबर बन गई, सही है। सो बेसिकली पावर क्या बन गई, नंबर बन गई। अब कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ln y का अभी ऊपर बताया था कैसे निकालना है कि ln y में जब ln ऑपरेटर है तो ये डब्बा हो जाएगा। ln y का डेरिवेटिव क्या होता है, ln का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन डब्बा। तो देखो 1 अपॉन y आया क्योंकि डब्बे के अंदर y है, और फिर डब्बा डैश यानी ये डब्बे का डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx इक्वल्स टू। अब ये देखो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस y को मैं कह रहा हूं f ऑफ x, एक फंक्शन दे रहा हूं, और इस पूरे को मैं नाम दे रहा हूं g ऑफ x, ये दूसरा फंक्शन। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल सिंपल सा ये आपको ये बताता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव निकालना है तो वो इक्वल है f डैश ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस f ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। सो हमने भी यही किया, हमने f डैश निकाला क्योंकि f ऑफ x क्या है, y है, तो बेटा f डैश यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy ओवर dx। तो ये देखो ये क्या है, अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, ये क्या है, ये f डैश ऑफ x आ गया। इसके बाद आगे क्या फॉर्मूला कहता है, g ऑफ x आना चाहिए। तो देखो इस पूरे को, ये इस चीज को पूरा g ऑफ x लिया है, तो देखो ये पूरा g ऑफ x लिखा है हमने, प्लस आया, देखो फॉर्मूले में भी प्लस है। इसके बाद क्या है आगे, f ऑफ x। तो देखो f ऑफ x क्या लेबल है, y है, तो ये देखो ये f ऑफ x हमने लिख लिया क्या, y इनटू जी डैश ऑफ एक्स। आगे क्या है, फॉर्मूला क्या है, इनटू जी डैश ऑफ एक्स। तो इधर देखो ये पूरा जी डैश ऑफ एक्स। अब ये कैसे जी डैश ऑफ एक्स है, तो बेटा इधर देखो ln को एज एन ऑपरेटर ले रहे हो तो ये पूरा हो गया डब्बा। ln का डेरिवेटिव जब निकालते हो तो 1 अपॉन डब्बा होता है, तो वो डब्बे में फिर ln x है यहाँ पे, तो आपने 1 अपॉन ln x लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है, इस डब्बा डैश से। तो डब्बा क्या ln x है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। तो देखो डब्बा डैश, ये मैंने डब्बा डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। सो जी डैश ऑफ x मैंने इस तरह निकाला। सो बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। अब क्या किया, अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा पाऊं चीजें, सही है, सही है। तो अब मैंने क्या किया, रेड से लेबल कर रहा हूँ, ये पूरी चीज यहाँ पे क्या हो रही थी, प्लस हो रही थी, तो मैंने इसको इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गई, माइनस। तो देखो माइनस हुई। अब dy ओवर dx मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अब सुनना क्या हुआ, कॉमन लेने के बाद इधर मैंने लिया एलसीएम। इधर कुछ नहीं था, नीचे 1 था, मैंने y किया, y से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी y से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1 माइनस वाई ln x डिवाइडेड बाय y। अब इस पूरे फंक्शन को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड में भेज दिया। अब ये देखो, अब देखना गौर से, ये जो y है, ये y ये रहा, और ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो देखो ये यहाँ डिवाइड में नीचे चला गया है, सही है। अब देखो डिवाइड के नीचे फर्दर डिवाइड, तो ये जो वाला y है ये ऊपर आके क्या हो सकता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, y मल्टीप्लाई बाय y, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई ln x इंटू 1 अपॉन x ln x। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और ये जो हमने बात की, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड इजी है, टाइम बेसिकली सेविंग है, बट कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी। बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एंड में मैं एक सवाल दिखाऊंगा, अगर जिसने कॉन्सेप्ट बनाया होगा तो वो सवाल बेसिकली मैं उसको, अभी मैं इसमें ना टाइप में वो चीज नहीं समझाऊंगा, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट बनाया होगा वो उस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेगा। एमसीक्यूज है मेरे पास। अच्छा हम लोग एक और इसी टाइप में एक और सिंपल देखते हैं बच्चों। ये देखो ये क्या है, एक और सिंपल आया, देखो y इक्वल्स टू cos x की पावर cos x की पावर cos x। तो बेसिकली ये इसी टाइप पे उतर रहा है, y इक्वल्स टू f ऑफ x की पावर f ऑफ x की पावर, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। सो इनफाइनाइट सीरीज की टाइप्स देखो, मतलब बेसिकली एक ही टाइप के आ रहे हैं, पर f ऑफ x डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे, सही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, यहाँ f ऑफ x क्या है, cos x, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने ऊपर ये मैंने जो भी रेड से किया ये शॉर्टकट फॉर्मूले में। तो देखो मैंने ऊपर तो आप लोगों को शॉर्टकट सिखाया था, ये आपने इस शॉर्टकट फॉर्मूले में लग दिया खाली, कुछ नहीं। जब कभी भी इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज आए तो dy ओवर dx हमेशा इसके इक्वल होगा।
सो आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में रख दिया और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपने सिर्फ ये रख दिया, यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स रखा, यहाँ एफ ऑफ एक्स रखा और एल के अंदर एफ ऑफ एक्स रख दिया, तो देखो आपका आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स क्या आपका कॉज एक्स, इधर भी एफ ऑफ एक्स आया, इधर एफ डैश ऑफ एक्स आया। बाकी और कुछ नहीं लिखना, एफ डैश और एफ ऑफ एक्स लिखोगे शॉर्टकट फॉर्मूला के अंदर, काम हो जाएगा, डायरेक्टली आसान हो जाएगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट, वापसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। सही है, अब अगर हम फंक्शन को देखें तो मेरा फंक्शन जो है y इक्वल्स टू कॉज एक्स की पावर कॉज एक्स की पावर कॉज एक्स की पावर कॉज एक्स, और ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। बात ये है कि इस ब्लू वाले को मैं जो सर्कल किया है ब्लू से, इसको मैं हाथ रख दूं, इसके ऊपर छुपा लूं और सिर्फ मैं इस ग्रीन से सर्कल को फोकस करूं, तो क्या ये एग्जैक्टली इसी चीज के इक्वल बनता है, ये वाली चीज के इक्वल बनता है? तो तुम लोग कहोगे हाँ, ये वाली चीज किसके इक्वल है? बोलोगे सर y के इक्वल है। तो बेटा मैंने बस क्या किया, y इक्वल्स टू ये cos x ब्लू वाला रहने दिया और उसके ऊपर ये पूरी पावर y लगा दी। सिंपल, बस ये ट्रांजिशन आनी चाहिए, ये चेंज करना आना चाहिए, बाकी कहानी आसान है। बाकी आगे की कहानी बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना समझ, तो बस इसके बाद कहानी इजी है। क्या करना है, ये बनाने के बाद एलएन लगाना है। तुमने जब एलएन लगाया तो एलएन का पावर रूल क्या कहता है, एलन का पावर रूल क्या कहता है कि पावर क्या बन सकता है बेटा, यहाँ पे नंबर। तो तुमने क्या बना दिया, यहाँ पे नंबर बना दिया। नंबर बनाने के बाद ये देखो, नंबर बनाने के बाद तुमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुम्हें पता है एल एन वाई का, अभी ऊपर से हम ये तीसरी दफा एल एन वाई का डेरिवेटिव निकालने लगे। तो एल एन को जब एज एन ऑपरेटर लेते हैं तो ये डब्बा बन जाता है, एल एन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन डब्बा, तो ये आ गया 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में वाई था इसलिए 1 अपॉन वाई आया। और फिर डब्बा डैश जरूर करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई, क्योंकि डब्बा डैश बेसिकली डब्बे का डेरिवेटिव होता है, डब्बे में क्या है y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx, तो ये क्या है असल में डब्बा डैश है। ठीक है, सो बेसिकली ये तीसरी दफा समझा रहा हूँ क्या है। इधर देखो, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको मैं कह रहा हूँ, इस y को मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ f ऑफ x, ln cos x को मैं पूरा एक फंक्शन ले रहा हूँ g ऑफ x। सही है, एक मिनट रुको बेटा। तो बेटा हमने क्या बोला था, हम एल एन वाई का हमने यहाँ डेरिवेटिव लिया, हम बेसिकली फिर वाई एल एन कॉज एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। हमने क्या बोला, वाई को एक फंक्शन मान लिया, एल एन कॉज एक्स को एक फंक्शन मान लिया, वाई को एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया फंक्शन को, एल एन कॉज एक्स को जी ऑफ एक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो सिंपल सी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखो मैंने क्या लगाया हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा ये क्या है, ये असल में डी वाई ओवर डी एक्स मैंने क्या लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स लिखा है। इसके बाद आगे क्या है जी ऑफ एक्स, तो देखो पूरा का पूरा ये जी ऑफ एक्स मैंने उतार दिया, चाहिए यही है ना जी ऑफ एक्स, देखो। अच्छा इसके बाद क्या है, प्लस है यहाँ पे, तो ये मैंने ये प्लस उतारा। इन फिर क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो क्या है तुम्हारा, तुमने क्या लेबल किया हुआ है वाई, तो इधर तुमने क्या उतारा वाई इनटू जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स यानी एल एन कॉस एक्स का पूरा तुमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लोगे, तो बेटा एल एन जब ऑपरेटर होता है तो ये अंदर वाली चीज होती है डब्बा, एल एन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन डब्बा। तो देखो ये एल एन का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में कॉस एक्स था इसलिए मैंने 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दिया इनटू डब्बा डैश। तो बेटा कॉस डब्बा क्या है यहाँ पे कॉस एक्स है, तो डब्बा डैश मींस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लो, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आया डब्बा डैश। तो जी डैश ऑफ एक्स का बेसिकली मैंने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, जी डैश ऑफ एक्स यहाँ लिख लिया। अब कुछ नहीं करना बेटा, स्टेप्स वही हैं, ये पूरी चीज यहाँ बेटा प्लस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी, तो तुमने माइनस में भेजी, डी वाई ओवर डी एक्स तुमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये सिनेरियो आ गया। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, यहाँ पे y नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय y करवाया, जो नीचे मल्टीप्लाई करवाया ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया 1 माइनस वाई एल एन कॉस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने एक सिंगल करके y लिख दिया। अब ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां डिवाइड में चली जाएगी बेटा। अब ये देखो, ये वाला y है, ये रहा यहाँ पे, और ये देखो नीचे डिवाइड में क्या, ये पूरी की पूरी चीज गई हुई है, ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, जब उधर गई तो कहाँ डिवाइड में चली गई, तो ये देखो ये पूरी की पूरी चीज कहाँ चली गई, डिवाइड में चली गई। और डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो क्या होता है, ये चीज ऊपर वाली नीचे वाली चीज ऊपर आके क्या हो सकती है मल्टीप्लाई है, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गई, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर हो गया, 1 माइनस वाई एल एन कॉस एक्स, 1 माइनस वाई एल एन कॉस एक्स आ गया इनटू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो बेटा ये इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड, ये इसका डायरेक्ट मेथड से आंसर देखो, कॉन्सेप्ट से आंसर देखो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो हमने यहाँ पे टाइप 1, हमने यहाँ पे बेटा टाइप 1 ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हमने यहाँ पे
खत्म कर लिया। अब बेटा हम जो अगले उसमें पढ़ने लगे हैं वो इनफाइनाइट सीरीज है टाइप 2। सही है। जब कभी भी अब इस तरह की सीरीज मिले कि अंडर रूट के अंदर सेम फंक्शन फिर प्लस करके फर्दर अंडर रूट फिर वही फंक्शन प्लस करके फिर फर्दर अंडर रूट फिर वही फंक्शन और ऐसा इनफाइनाइट तक जा रहा है, जब इस तरह का फंक्शन मिले, इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज मिले, तो इसका शॉर्टकट होता है बेसिकली डेरिवेटिव निकालने का, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2y-1। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हर जगह लग जाएगा। अब ये देखो, बिल्कुल ये देखो इसी टाइप पे उतर रही है जो मैंने एग्जांपल दी है। देखो अंडर रूट है, कॉस एक्स है, फिर प्लस करके फिर अंडर रूट फर्दर है, फिर कॉस एक्स है, प्लस करके फिर अंडर रूट है, कॉस एक्स है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बार बार अंडर रूट में रिपीट हो रहा है, एंड दैट्स इनफाइनाइट सीरीज, ये टाइप 2। सही है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, कॉस एक्स है। अब तुम एफ डैश ऑफ एक्स निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलोगे माइनस साइन एक्स है सर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। तुमने क्या करना है, डायरेक्ट बस इस फॉर्मूले के अंदर चीजें रखनी है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर तुम्हें इस तरह की सीरीज का डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव इक्वल है एफ डैश ऑफ एक्स। देखो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स रखा, माइनस साइन एक्स रखा, डिवाइडेड बाय क्या, 2y-1। तो देखो डिवाइडेड बाय 2y-1, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, हमने शॉर्टकट मेथड से कर लिया। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेटा थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सोचते हैं क्या है, मैंने कन्वर्जन ये कैसे की। अगर थोड़ा सा सोचो, इधर गौर करो, मैं इसको ना वापसी लिखता हूँ छोटा करके, थोड़ा सा जगह कम ऑक्यूपाई हो। कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, और ये फर्दर ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है। अब अगर मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको ब्लू से, इसको छुपा लो अपने हाथ से, और अब मैं जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखो, सिर्फ इस चीज को, ठीक है, इस चीज को ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखो। ब्लू वाले को छुपा लो, ग्रीन से, ग्रीन को ग्रीन से जिसको हाईलाइट किया उसको देखो, तो तुम्हें क्या ये एग्जैक्टली इस चीज के इक्वल नजर आ रहा है, बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल, ये डिट्टो इस चीज के इक्वल नजर आ रहा है। ये चीज किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू, ये बाहर वाला अंडर रूट तो मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट, ये cos x जिसको छुपाया था ब्लू से, इसको एज इट इज लिखा, ये प्लस एज इट इज लिखा, और इस पूरे को जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया इसको मैंने y से रिप्लेस कर दिया। सो बेसिकली ये रिप्लेसमेंट आनी चाहिए बच्चा, ये रिप्लेसमेंट आ गई। देखो मैंने यही किया है, y इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई। अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, तो मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, तो स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। बेसिकली मैंने क्या किया, इधर देखो, मैंने स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट चला गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना बच्चा, अब क्या करना है, तुमने डेरी डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया तुमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो क्या हुआ, सिंपल सी बात ये है कि जब तुम डिफरेंशिएट करोगे वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा सा फोकस करो बेटा, यहाँ पे पावर ऑपरेटर है, तो पावर जब ऑपरेटर है तो ये डब्बा हो गया, पावर जब ऑपरेटर बनता है तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर को आप आगे मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो पावर 2 आगे मल्टीप्लाई हुई, और पावर में से एक माइनस करते हो तो 2-1, इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन पावर में, पावर को आगे मल्टीप्लाई करते हो पहले, और पावर में से एक माइनस करते हो, तो जब पावर ऐसा ऑपरेटर होता है तो आप ये लगाते हो। उसके बाद मैंने क्या बताया था, हमेशा ये जो डब्बा है अंदर का, इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलना। तो बेटा डब्बा अंदर क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, बोलोगे सर dy ओवर dx, तो तुमने dy ओवर dx लिख दिया। अब इधर आते हैं, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, आपने बोला सर माइनस साइन x, तो मैंने देखो cos x का क्या लिख दिया, माइनस साइन x डेरिवेटिव लिख दिया। y का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, बोलोगे सर dy ओवर dx। अच्छा अब ये फोकस करो, ये चीज यहाँ प्लस हो रही है, तो ये इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा। तो देखो ये इक्वल्स टू के इधर माइनस होके आ गई। अब dy ओवर dx कॉमन लो, तो अंदर कॉमन क्या बचा, 2y-1, 2y-1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा, ये 2y-1 ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो देखो डिवाइड में आ गई, ये चीज नीचे आ गई। सो हेंस dy ओवर dx इसके इक्वल आ गया माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2y-1। अब देखो तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, तुमने शॉर्टकट मेथड भी देखो, तुम्हारा सेम आंसर आया, तुम्हारा बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सेम आंसर आया। बात ये है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बहुत आसान है, जब पावर वाला था तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ा था, क्योंकि एलएन लगाना पड़ा था, एलएन का डेरिवेटिव लेना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्सेप्चुअल मेथड भी काफी आसान है, मतलब इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। सही है। सो डायरेक्ट मेथड भी मैंने दिखा दिया है, इस तरह की सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का, और मैंने एक कॉन्सेप्चुअल मेथड भी आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा बेटा, अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं हम इसके अंदर। सही है, एक मिनट,
हमने एक एग्जांपल ले ली इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज का। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो ln x प्लस अंडर रूट ln x प्लस ए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी टाइप पे फिट बैठ रही है ये, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। कुछ नहीं करना बेटा, तुमने शॉर्टकट मेथड के लिए एफ ऑफ एक्स पता लगाना है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ln x, फिर उसका एफ डैश निकालना है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूले में फिट बिठाया। सही है, फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1/x लिख दिया, और कुछ नहीं किया, और हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि मैंने बताया था इस तरह की सीरीज का शॉर्टकट क्या है। सही है, तो बस कुछ नहीं, मैं यहाँ एक दफा लिख के भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 1/x डिवाइडेड बाय नीचे क्या, 2y-1। अब सर, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने बेटा, क्योंकि ये बच्चों को ना डायरेक्ट यहाँ ये लिख देता हूँ तो समझ नहीं आता। अब मुझे बताओ, कोई चीज डिवाइड हो रही है, उसको मल्टीप्लाई में बदलना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये रेसिप्रोकल हो गई। सही है, ये हुआ। अब ये देखो, 1 × x × 2y-1, ये सीधी शराफत से ना समझ नहीं आता। बेसिकली शराफत इन द सेंस बिल्कुल सिंपल वे में समझ नहीं आता। मैं डायरेक्ट बोल दूं ना कि यार ये ऊपर 1/x था इसलिए x नीचे चला गया, तो किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारा 1/x है, तो बेटा इसलिए वो नीचे चला जाता है। सही है, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर, एक मिनट कहाँ गया वो फॉर्मूला शॉर्टकट, मैं डायरेक्टली इधर एफ डैश ऑफ एक्स 1/x डाल रहा हूँ ना, और x नीचे चला गया, बच्चों को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए फिर मुझे रेसिप्रोकल करके मुझे यहाँ समझाना पड़ता है, बेटा ये इसलिए एक्स नीचे गया है क्योंकि 1/x है। तो ये बात क्लियर करने के लिए मैंने ये लंबे तरीके से तुम्हें समझाया। जिसको डायरेक्टली करना आता है वो डायरेक्टली कर ले। अब इधर सुनो, इसके कॉन्सेप्चुअल मेथड पे जाते हैं बेटा, थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक मिनट को इसको मैं मिटा दूं, इसको हम मिटा देते हैं, और ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए, थोड़ा सा हम इसके डिटेल मेथड पे जाते हैं। y इक्वल्स टू अंडर रूट ln x प्लस अंडर रूट ln x प्लस अंडर रूट ln x एन प्लस अंडर रूट, फर्दर ऑन चलती रहेगी, जितनी लंबी लिख सकते हो लिखते रहो, और फिर आगे डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि चलती जा रही है। अब इधर सुना गौर की बात, मैं इस ln x को ना, ब्लू से जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसको छुपा लो, और बाकी अब जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। हाथ रख के ब्लू वाले से जिसको मैंने हाईलाइट किया उसको छुपा लो, ग्रीन वाले पे फोकस करो। तो देखो ये इसी चीज की इक्वल आ रही है, बिल्कुल यही सेम चीज के इक्वल आ रही है। तुमने कहा हाँ सर ये जो ग्रीन से हाईलाइट हुई है इसी चीज के इक्वल आ रही है, बिल्कुल डिट्टो सेम आ रही है। ये किस चीज के इक्वल है, बोलोगे सर वाई। तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये वाला ब्लू वाला एल एन एक्स मैंने एज इट इज उतारा, ये जो बीच में प्लस लगाता है इसको एज इट इज उतारा, और इस पूरी ग्रीन से हाईलाइट चीज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, वाई से। तो ये ट्रांजिशन, ये रिप्लेसमेंट समझ में आ जाए जिसको, वो आगे कॉन्सेप्ट लगा रहा है। देखो y इक्वल्स टू अंडर रूट एल एन एक्स प्लस वाई। अब क्या किया, अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस वाई। अब सुनना, करना कुछ नहीं है बच्चा, डेरिव डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल सा है, पावर एज एन ऑपरेटर लिया तो ये डब्बा हो गया। पावर को जब ऑपरेटर लेते हो तो पावर आगे मल्टीप्लाई होती है, देखो 2 मल्टीप्लाई किया और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। सही है, फिर इनटू डब्बा डैश होता है। डब्बा क्या है, वाई। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx, तो ये मैंने डब्बा डैश असल में मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब आते हैं इधर, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव है 1/x, तो तुमने लिख दिया 1/x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx। अब ये dy ओवर dx इधर प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो देखो माइनस हो गया। अब इधर सुनो, दोनों में dy ओवर dx कॉमन है, तो मैंने dy ओवर dx कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद 2y-1 आया। 2y-1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो जब ये डिवाइड में गया, देखो ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, वहां डिवाइड में नीचे चला जाएगा। तो देखो ये नीचे आ गया 2y-1, हैंस प्रूव्ड, हैंस आंसर आ गया बेटा। और आप देखो तो शॉर्टकट मेथड से भी यही सेम आंसर आया, कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सेम आंसर आया। अब एक और मैंने ये बेसिकली किया हुआ है, ठीक है, एक और सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो उसी तरह का, ये टाइप टू इनफाइनाइट सीरीज की तरह ही है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड तो यार देख लो, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है इस तरह के इनफाइनाइट सीरीज को, कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2y-1 के इक्वल है। तो बस देखो इधर सुनो, यहाँ पे गए तो सेम सीरीज दिख रही है, टाइप 2 ही दिख रही है। देखो अंडर रूट ई की पावर 2x प्लस अंडर रूट ई की पावर 2x प्लस अंडर रूट ई की पावर 2x, और ये इन्फिनिटी तक चल रही है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आया, ई की पावर 2x। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, तो बोलोगे सर जब
ई ऑपरेटर होता है तो ये डब्बा हो जाता है और ई का डेरिवेटिव एज इट इज उतरता है, तो सेम का सेम उतार दिया आपने ई का डेरिवेटिव इनटू डब्बा डैश। तो बेटा डब्बा क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा, तो ये डब्बा डैश मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो f डैश ऑफ x क्या है 2e की पावर 2x। तो बस ये देखो यहाँ पे क्या रखा है मैंने, यहाँ पे क्या रख दिया है f डैश ऑफ x और नीचे क्या आ गया है 2y माइनस 1। तो शॉर्टकट फॉर्मूला यही कहता है, तो डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला में हमने डाल दिया और हमें आंसर मिल गया। कॉन्सेप्चुअल मेथड मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल मेथड आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड खुद ट्राई करो, ताकि आप लोगों को इस बात में अगर वेरीफाई करना हो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, तो आप लोग वेरीफाई कर लो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा, अब ये जो हम पहुंचे हैं इनफाइनाइट सीरीज, ये टाइप 3 है, सही है। जब कभी भी इस तरह की टाइप एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपाउन एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपाउन एफ ऑफ एक्स एंड फर्दर ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रही है, तो इस तरह की सीरीज का जो शॉर्टकट है डेरिवेटिव निकालने का, वो है y इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये यही सेम देखो इस तरह की उतर रही है, देखो साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस और फिर ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, आपने बोला सर साइन एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। तो बस कुछ नहीं बेटा, इस फॉर्मूले में डालो, देखो y इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो y इंटू एफ डैश क्या है इसका कॉस एक्स आया, तो y इंटू कॉस एक्स हो गया। फिर यहाँ जाके देखो 2y माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 2y माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आया साइन एक्स आया, तो साइन एक्स। तो ये डायरेक्ट आपने इस तरह की सीरीज आए तो ये शॉर्टकट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो डेरिवेटिव निकालने का। इसके पीछे कॉन्सेप्ट किया है, तो अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, पर द पॉइंट इज कि कॉन्सेप्ट ज्यादा मैं कहूंगा बेहतरीन है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है उसके लिए बेहतरीन है, सही है। क्योंकि ये चीजें ना आगे भी काम आने वाली है, सही है, आगे भी इन द सेंस कि आप जो इंजीनियरिंग उसमें जा रहा है उसके लिए कैलकुलस और ये सारी चीजें वहां पे भी काम आएगी बेटा, वहां पे भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर अभी अच्छी तरह पढ़ लोगे तो वहां पे भी तुम लोगों को मसला नहीं होगा। एंड फर्दर ऑन ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझानी है कि इस वाली चीज को ब्लू से जो हाईलाइट किए उसको उसके ऊपर अपनी स्क्रीन पे हाथ रख दो, कुछ नहीं करना। बाकी चीज पे थोड़ा सा तुम फोकस करो, बाकी चीज पे भी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उस पे फोकस करो। सिर्फ ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे फोकस करो। वन को मैंने नहीं लिया, ऊपर वाले वन को नहीं लिया है, देखो किसी वजह से नहीं लिया है। ग्रीन को थोड़ा सा ग्रीन से हाईलाइट किया उसको फोकस करो, ब्लू से जिसको वो किया उसको छुपा लो, सही है। तो हाथ रख दो उस पे, ग्रीन से जिसको हाईलाइट किया उसको फोकस करो। तो क्या ये डिट्टो बिल्कुल एग्जैक्टली इस पूरे के इक्वल दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। तो बेटा ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो मैं इस पूरी ग्रीन से हाईलाइट चीज को y के इक्वल रिप्लेस कर दूं, तो ये ब्लू वाली चीज मैंने एज इट इज उतारी, साइन एक्स प्लस वन एज इट इज उतारा, वन अपाउन, और इस पूरी ग्रीन से हाईलाइट चीज को किससे रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये चेंज, ये ट्रांजिशन आपको आनी चाहिए। अब तो सुनो, तो मैंने ये लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। अब कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया बेटा एलसीएम लिया, मैंने क्या किया एलसीएम लिया, नीचे y नहीं था y मल्टीप्लाई किया, इधर भी y मल्टीप्लाई किया, तो हो गया y साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय y। अब ये y यहाँ पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो सकता है बेटा मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू y साइन एक्स प्लस वन। अब मैंने क्या किया डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेट जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो पावर एज एन ऑपरेटर लिया, यहाँ पे ये हो गया मेरा डब्बा। पावर को जब भी एज एन ऑपरेटर रहते हो तो पावर आगे मल्टीप्लाई होती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद आपको डब्बे का डेरिवेटिव लेना जरूरी है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dy ओवर dx। तो बेसिकली ये क्या है डब्बा डैश आपने लिया है। फिर अब आते हैं इधर, तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो है, तो देखो वन का डेरिवेटिव तो मैंने जीरो लिख दिया। अब अगर मैं y साइन x को फोकस करूं तो y एक अलग फंक्शन है f ऑफ x है, और साइन x एक अलग फंक्शन है g ऑफ x है। सो बेसिकली साइन x को मैंने एक अलग फंक्शन लिया, y को मैंने अलग फंक्शन लिया। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनका डेरिवेटिव निकालना होता है तो लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है f डैश ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस f ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। आपने ये लगाया,
आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फॉर्मूले पे कायम रहना है। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स वाई है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, dy ओवर dx, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx। तो लिख दिया आपने dy ओवर dx, तो एफ डैश ऑफ एक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे क्या है, g ऑफ x, g ऑफ x क्या लेबल किया आपने, sin x। देखो ये g ऑफ x आपने sin x लिख दिया। फिर आ रहा है प्लस, फॉर्मूले का प्लस लगाया। फिर क्या आगे एफ ऑफ एक्स क्या है, y है तो आपने y लिखा। जी डैश ऑफ एक्स, तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने बोला सर कॉज एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स कॉज एक्स आ गया। सो ये देखो ये लगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, फोकस करना है थोड़ा सा और कुछ नहीं। ये पूरा dy ओवर dx इंटू साइन एक्स वाली टर्म इधर प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी, माइनस हो गई। एंड अब इधर देखो dy ओवर dx कॉमन लो तो क्या हो गया, 2y माइनस साइन एक्स। ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, देखो यहाँ डिवाइड में चली गई, और हैंस आपका क्या हो गया, इक्वल्स टू उधर डिवाइड में चली गई, तो आपका आंसर क्या हुआ, डिटो। देखो शॉर्टकट मेथड और कॉन्सेप्चुअल मेथड दोनों से आपके क्या आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं। सो आपको समझ आना चाहिए। देखो द पॉइंट इज बहुत आसान है। इनफाइनाइट सीरीज बच्चों को लगती है बहुत मुश्किल है, पर इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। सही है। अब मैं प्रेफर करूंगा कि मैंने ना एक और एग्जांपल लिखी है, ये एग्जांपल ना आप लोग, मैंने लिखी तो थी समझाने के लिए, लेकिन मैं बेसिकली मैं सारी चीजें बता दूंगा ना तो बच्चा प्रैक्टिस क्या करेगा। सो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि बेटा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रखो और क्वेश्चन को उतारो खुद कॉपी में, और इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी करोगे बेटा उतना अच्छा समझ में आएगा। प्रैक्टिस 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 से, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 4 5। अब ना हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये मैंने सवाल उतारा है बेटा, मैं कब से कॉन्सेप्ट 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 की क्यों बात कर रहा था, इसके पीछे रीजन है, थोड़ा समझना बेटा। यहाँ पे ना ये इस सवाल को ना बच्चे अक्सर पता है किससे कंफ्यूज कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ये वाली सीरीज ये ना ये टाइप पे फिट बैठ रही है, एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर और इन्फिनिटी तक जा रही है। बेटा ये नहीं है, थोड़ा गौर से देखो, ये नहीं है। बीच में क्या आ रहा है, ये देखो बीच में व्हाट इज दिस, प्लस, इधर देखो प्लस। तो तभी मैं तुम्हें कह रहा था कॉन्सेप्चुअल रखोगे चीजें तो कोई भी सीरीज उठ के आ गई तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये किसी टाइप पे नहीं उतर रही, अभी जितनी टाइप्स बताई उसमें उतर ही नहीं रही। मसले की बात ये, तो बात ये है कि जो शॉर्टकट मेथड पे लगा रहेगा और बोलेगा सिर्फ शॉर्टकट से मेरा काम बन जाए, तो हो सकता है कि 80%, 99% उसका सवाल, बेसिकली 99% टाइम्स उसका सवाल सही हो जाए। पर अगर कुछ ऐसा सवाल आ गया तो वो तो फंस जाएगा। तो बेटा कॉन्सेप्चुअल मेथड, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर ये इस सीरीज पे फिट बैठती तो मुझे बताएं ई की पावर एक्स वाली सीरीज कैसे दिखती। तो बेटा अगर ई की पावर ये वाली इस टाइप में देखनी है ना, तो वो ये वाली टाइप ना कुछ इस तरह दिखती, ई की पावर एक्स और फिर फर्दर ई की पावर एक्स और फिर इंफिनिटी तक जा रही होती। ये देखो ये एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स है, ये वाली सीरीज। और तुम्हारा क्वेश्चन देखो क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन और इसमें काफी फर्क है बेटा। तुम इस टाइप को कंफ्यूज कर देते हो इस बेसिकली इस सवाल से। सो पहले तुम टाइप सही पहचानोगे, वहां पे टाइप सही नहीं पहचानोगे फंसे रहोगे, टाइप सही नहीं पहचानोगे फंसे रहोगे। अब इधर देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये बिना कॉन्सेप्चुअल मेथड से नहीं हो सकता। सर ने कोई टाइप बता ही नहीं है। अब इधर सुनना गौर से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 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 ई की पावर x एंड फर्दर ऑन इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं। मैं शुरू का ये वाला जो हिस्सा है इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, इसको छुपा लो अपने हाथ से। बाकी ये वाला हिस्सा ग्रीन से है, इसको देखो। अब थोड़ा सा फोकस करना बेटा, थोड़ा सा फोकस करना। जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है उसको देखो, ब्लू से हाईलाइट किया है उसको छुपाओ। ये ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ हिस्सा बिल्कुल इसकी डिट्टो, जो रेड से लिखा हुआ है इसकी इक्वल आ रहा है। ये ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। तुमने कहा हाँ सर ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है, तो बेटा ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो ये ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ हिस्सा मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा बच्चा, वाई से। सो मेरी ट्रांजिशन क्या हो गई, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, एज इट इज लिखी, ये वाली चीज एज इट लिखी, बीच में क्या आ रहा है प्लस, और ये क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज किससे रिप्लेस कर दूंगा, वाई। तो यहाँ ट्रांजिशन बिल्कुल अलग से हट के आई, किसी भी टाइप पे फिट नहीं बैठी, क्या आई, अलग से उठ के आई है। यहाँ ट्रांजिशन क्या आई, y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस वाई। सो अब कुछ नहीं करना बेटा, ln ऑन बोथ साइड, ln लगाओ। तो हमने जब ln लगाया e की पावर x प्लस वाई, ये हो गया। पावर रूल क्या कहता है कि जब कभी पावर हो तो क्या बन सकती है, नंबर। तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू ln e, और ये हो जाएगा ln y।
अब मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी, जब हम बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में थे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लेक्चर नंबर 2 इक्वल होता है, ln e 1 के इक्वल होता है, तो ln e क्या हो गया 1, तो बेटा यहाँ क्या रह गया, खाली x प्लस वाई, और इधर रह गया ln y। अब कुछ नहीं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x आपने, सो आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d ओवर dx दोनों साइड किया। ln y का डेरिवेटिव क्या होता है, ln जब ऑपरेटर होता है तो ये हो जाता है डब्बा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डब्बा, यानी 1 अपॉन y इनटू डब्बा डैश, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, dy ओवर dx इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1 होता है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे dy ओवर dx, dy ओवर dx ये पूरा यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, आपने बोला सर माइनस हो जाएगा, तो वहां जाके आपने माइन भेज दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लिया आपने, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं करना बेटा, एलसीएम लेना है आपने, नीचे 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय वाई, जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर करोगे, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या यार, मल्टीप्लाई हो रहा था, ओ मल्टीप्लाई, एक मिनट बच्चों, क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 माइनस वाई ओवर नीचे क्या आ गया वाई, एलसीएम लेने के बाद अब ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी चीज वहां जाके क्या हो जाएगी बेटा, ये पूरी चीज वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, और इसके नीचे डिवाइड में वाई, डिवाइड के नीचे डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो सकता है बेटा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई रहेगा वाई ओवर 1 माइनस वाई, सो बेटा ये आंसर आया हमारा वाई ओवर 1 माइनस वाई। तो जल्दी से हम आंसर जाके देखते हैं, y ओवर 1 माइनस वाई है हमारे ऑप्शन में, सो dy ओवर dx क्या है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि आपने dy ओवर dx निकाल लिया। सो बेटा आपको बिल्कुल सिक्वेंशियल में पहले इम्प्लिसिट फंक्शन इसलिए सिखाया कि आपको ये समझ में आए कि वी कैन डील, जब आप y को सब्जेक्ट ना बना पाओ तो हम वहां पे भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज मैंने सिखाई। सही है, तो सीक्वेंस में जो चीज सिखा रहा हूँ उसको सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये बात प्रूफ, ये सवाल इसलिए रखा था कि ये आपको प्रूफ करना था कि बेटा कॉन्सेप्चुअल मेथड, शॉर्टकट मेथड के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एवं ही छोड़ दोगे, बोलोगे कॉन्सेप्ट पे कौन जाए, शॉर्टकट याद कर लेते हैं, तो बेटा हो सकता है कि 99% सवालों में आपकी बात बन जाए, पर 1% ऐसा सवाल चांसेस ऐसे हैं कि वो आ सकता है कि ऐसा कोई उठा के कोई भी सीरीज दे सकता है आपको। सही है, सो आपको इनफाइनाइट सीरीज की डीलिंग आनी चाहिए। अब बेटा अब बारी है आज के सेशन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की। सही है, यहाँ फंस जाते हो तुम लोग, मतलब इतनी डेरिवेशन इतनी डेरिवेटिव्स करने के बाद भी ना यहाँ फंस जाते हो। अब यहाँ ना सवाल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सवाल बेसिकली जिसको ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बने वो इजिली देखो, रेट ऑफ चेंज इन सरकमफेरेंस इज 6 मीटर पर सेकेंड। सही है, बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है, देखो मैं जब dy ओवर dx लिखता था तो बेटा ये क्या इसका मतलब ये होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। सही है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता था। अब अगर मैं यहाँ पे वो वर्ड कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन सरकमफेरेंस, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बता रहा, लेकिन अगर तुम यूनिट में जाओ तो नीचे सेकंड्स है, बेसिकली क्या है कि वो कहना चाह रहा है रेट ऑफ चेंज इन सरकमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम्हें क्या बता रहा है, चेंज रेट ऑफ चेंज इन सरकमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर मैं सरकमफेरेंस को बोलता हूँ सी, सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो बेटा ये क्या दिखा रहा है तुम्हें, डीसी ओवर dt दिखा रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, सवाल तुम पढ़ लोगे यहाँ पे तो तुम्हारे लिए आधी चीजें आसान हो जाएगी, वो तुम्हें बेसिकली वर्ड की फॉर्म में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। सो इफ इट इज अ रेट, अच्छा बेसिकली यहाँ सर्कल की बात हो रही है। सही है, तो हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल के सरकमफेरेंस एंड इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आप बोलते हो। सही है, पेरीमीटर बेसिकली डिफरेंट शेप के उसको आप पेरीमीटर कहते हो आउटलाइंस को, लेकिन सर्कल के पेरीमीटर्स को आप क्या कहते हो, सरकमफेरेंस कहते हो। तो बेसिकली यहाँ सर्कल की बात हो रही है। सही है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज, यानी सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड।
बोला देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बेसिकली वो तुमसे क्या मांग रहा है, ये भी विद टाइम ही मांग रहा है कि भाई रेडियस बताओ कितना चेंज हो रहा है विद टाइम। यानी वो तुमसे क्या मांग रहा है, डी आर ओवर डी टी। क्या मांग रहा है, रेडियस को अगर मैं आर कह रहा हूं तो क्या मांग रहा है, डी आर ओवर डी टी। तो अब कैसे लगे लिखें, अब क्या करें, तो बेटा यहाँ पे ना पहले तुम्हें पढ़ के सवाल समझ आना चाहिए। जिस सिर्फ सवाल पढ़ के ये इंफॉर्मेशन निकाल ली उसके लिए बाकी काम आसान है। मुझे एक बात बताओ, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। अब अगर मैं इसको डेरिवेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस तो डीसी ओवर डी आर हो जाएगा, इक्वल्स टू विथ रेडियस डेरिवेट करो। तो मुझे बताओ जब कभी भी 2x होता था और मैं कहता था इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम क्या बोलते थे, x का डेरिवेट आएगा 1, तो बेटा आगे जो नंबर होगा सर वही लिख दिया करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या है, खाली r है और तुम डेरिवेट कर रहे हो या डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो बेटा r है खाली, तो इसका तो ओहो ये क्या हुआ, मेरे ख्याल से कुछ स्क्रीन स्क्रीन दब गई, खैर कोई मसला नहीं। तो बेटा हम क्या कर रहे थे, सुनो गौर से। बेसिकली सरकमफेरेंस सर्कल क्या है, 2 पाई आर के इक्वल है। मैंने क्या बोला, जब तुम 2x को डेरिवेट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम क्या करते थे, तुम यहाँ पे x का बोलते थे डेरिवेटिव आएगा 1, तो जो x के साथ नंबर है वो एज इट इज उतार देते, बोलते थे ये डेरिवेटिव है। यहाँ पे तुम डेरिवेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो बेटा r का डेरिवेट क्या आएगा, 1 आएगा, तो बाकी आगे ये जो नंबर है यही उतार दोगे, तो डीसी ओवर डी आर क्या आया, 2 पाई आया। तो बेसिकली तुम्हें डेरिवेटिव्स का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। बस बात ये है कि तुम्हें एक्स और वाई से आदत है, तो तुम्हें ना ये चीजें समझ नहीं आती। अब तुम्हें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे इन्हीं डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करके। अब अगर मुझे इधर सुनो, मैं अब चेन रूल बना रहा हूं, सुनना, सबने सुना होगा क्या है, लेकिन इधर सुनो, डीसी ओवर डी आर इक्वल होगा डीसी ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी आर ओवर डी टी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आपने डिसाइड किया, मैं थोड़ा समझाता हूँ, इधर सुनो। डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में बदलूं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी आर हो जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ सही, dt से dt कट करो तो क्या रह जाता है, यहाँ पे dc रह जाता है और नीचे क्या रह जाता है, dr। सो मैंने बात सही लिखी कि जब कभी भी dc ओवर dt को तुम डिवाइड कर रहे हो dr ओवर dt से, तो तुम्हें dc ओवर dr मिल रहा है, बिकॉज ये मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। सो दैट्स चेन रूल, दैट्स चेन रूल। सो बेटा तुम्हें इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें वर्डिंग्स पकड़ने आनी चाहिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बने हुए होने चाहिए, और फिर तुम्हें चेन रूल बनाना आना चाहिए। जिसको ये चेन रूल बनाना आ जाएगा वो इजीली इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। तो अब मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा मुझे क्या है पता है, डीसी ओवर डी आर इक्वल है डीसी ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी आर ओवर डी टी। अब इधर सुनो, कुछ नहीं करना, डीसी ओवर डी आर क्या आया है तुम्हारा, 2 पाई आया है, तो तुमने डीसी ओवर डी आर की जगह लिखा 2 पाई इक्वल्स टू डीसी ओवर डी टी कितना गिवन है, तुमने कहा सर 6 मीटर पर सेकेंड, तुमने लिखा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइड है ना, तो मैं अब डिवाइड को इससे बना रहा हूँ क्या, डी आर ओवर डी टी। अब ये पूरा डी आर ओवर डी टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डी आर ओवर डी टी इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 6। अब ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डी आर ओवर, ओ बच्चों एक मिनट, हाँ अब सही है, अब सही हो गया, डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आया 3 अपॉन पाई, सही है। तो डी आर ओवर डी टी हैंस प्रूव्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 3 अपॉन पाई के इक्वल आया। तो उसने यही मांगा था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो 3 अपॉन पाई के इक्वल आया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 अपॉन पाई। तो बेटा सिनेरियो बेस्ड। अच्छा बेटा अब हम अगले सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये प्रीवियस सिनेरियो हमने जो डिस्कस किया, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, सही है। ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला है, सही है, ये तो ऊपर वाले सवाल का है, ये वाला जो है सही है। बाकी ये जो है जितना है ये हमने इस सवाल का बेसिकली हमने वो किया है, सॉल्यूशन किया है। अब इधर देखो, थोड़ा सा इस सवाल को समझो। कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर एन इंस्टेंट टाइम टी इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू, ये एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, और ये टी यहाँ पे टाइम है। बोल रहा है इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड विल बी, वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड के बाद कितनी होगी।
अब बात ये है कि बच्चों को ये नहीं पता होता, बच्चों का वेलोसिटी पे कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ होता, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर मैं s इक्वल्स टू अंडर रूट 2t² प्लस 1 को डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ क्या आएगा, इस तरफ आएगा ds ओवर dt। ऐसा ही है, ds ओवर dt। अभी इक्वल्स टू के इधर क्या आएगा वो अभी अभी मैं बताऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम समझो कि बेटा ये क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या दे रहा है, बेसिकली क्या होता है, बोलोगे सर वेलोसिटी होती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा था ये वेलोसिटी होती है कि कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट विद टाइम चेंज हुआ, वो वेलोसिटी कहलाती है। सो बेटा ds ओवर dt असल में वेलोसिटी है, तो वो तुमसे वेलोसिटी ढूंढने बोल रहा है, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बता रहा है तुमने डेरिवेट करना है। तुम्हारा यहाँ कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा डेरिवेटिव का इन फिजिक्स का, तो तुम यहाँ लगा लोगे। तो यहाँ पे तुमने ds ओवर dt लगाया, बेसिकली तुमने क्या किया, इस इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो तुमने क्या किया, क्या निकाल ली, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली। सो बेसिकली तुम इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं ये स्क्वायर रूट को हटाऊं, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो अब मैं क्या लूंगा, पावर को एज एन ऑपरेटर, तो ये क्या हो गया मेरा डब्बा। पावर को जब एज एन ऑपरेटर लेते हो तो पावर आगे मल्टीप्लाई करते हो बच्चा, पावर में क्या करते हो, -1 करते हो, पावर में से क्या करते हो बेटा, -1 करते हो। एंड फिर क्या करते हो, इनटू डब्बा डैश। तो डब्बा डैश क्या है, तो डब्बा क्या है, 2t²। तो बेटा 2t² का डेरिवेटिव लिखो। तो बोलोगे सर पावर आगे मल्टीप्लाई हुई और पावर में से एक माइनस कर दिया मैंने, सही है, मैंने कहा ओके। अब मैंने पूछा 1 का मुझे बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो डब्बा डैश भी मैंने लिख लिया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हाफ। अच्छा, अब मैं ये ना, ये जो है ना, ये पूरा सेगमेंट नीचे इसलिए लेके जा रहा हूँ बिकॉज ये नेगेटिव आएगा, इसकी पावर नेगेटिव हाफ आएगी। तो मैंने इसको नीचे जाके लिख दिया और पॉजिटिव हाफ कर दी। पॉजिटिव हाफ क्या होता है, पॉजिटिव हाफ होता है स्क्वायर रूट, तो मैंने नीचे जाके स्क्वायर रूट लगा दिया। और ये आ गया 2, एक मिनट, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 4t, सही है। और ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, बोला है 3 सेकंड के बाद बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। तो बेटा कुछ नहीं, तुमने 3 सेकंड यानी बेसिकली वेलोसिटी के अंदर ये जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आई इसमें टाइम क्या रख देना है, t सेकंड, सॉरी 3 सेकंड, पुट t इक्वल्स टू 3। सही है, तो बस वेलोसिटी की इक्वेशन में t को 3 रखो, 1/2 अंडर रूट 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 1 × 4 × 3। सॉल्व करो, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा, 12/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 3 का स्क्वायर, एक मिनट बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, ये आया। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आया, 6/√19। और भाई वेलोसिटी का यूनिट बता दो क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी क्या आई, 6/√19 मीटर पर सेकेंड। अब इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, जो चीज मुझे समझानी है वो ये है कि बेटा यहाँ पे ना दो आंसर पॉसिबल है। अगर तुम देखो तो 6/√19 तुम्हारा क्या है, ऑप्शन ए के इक्वल है। तो ऑप्शन ए तो अभी दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी इसको मार्क करो। क्या मैं 6/√19 आंसर है उसको रेशनलाइज कर सकता हूँ, मैंने बोला हाँ कर सकता हूँ। √19 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो रेशनलाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/√19, और √19 मल्टीप्लाई बाय √19 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। सही है, कैसे आएगा तो मैं समझाता हूँ, देखो √19 मल्टीप्लाई बाय √19 क्या हो जाएगा, √19 × 19। 19 × 19 को क्या लिख सकते हो, 19 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आया, 19 आ गया। सो ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ऐसा दूसरा आंसर कोई मौजूद है, तुमने कहा सर बी के अंदर, हाँ सर ऐसा रेशनलाइज हुआ आंसर है। सो ए भी आंसर सही है, बी भी आंसर सही है। So option C is your right answer because both A and B are correct. आपने ये चूज करना है। So C is your right answer. जल्दबाजी में तुम क्या करते हो, सिर्फ ऑप्शन ए मार्क करके आ जाते हो। तो बेटा सारे ऑप्शंस पढ़ने, एमसीक्यू सॉल्व करते हुए सारे ऑप्शंस तुमने पढ़ने हैं। जल्दी से मैं स्क्रीन शॉट कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का इस सॉल्यूशन का, 1 2 3 4 5। अब इधर सुनो, अगले सिनेरियो पे हम बढ़ते हैं, सही है, हमने ये डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट क्वेश्चन ना मैं काम करूंगा कि ये तुम लोग के लिए मैं होमवर्क दूंगा, लास्ट क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको ना आगे हम होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। अब पहले ये क्वेश्चन बता देखो, बोला इफ s इक्वल्स टू log 10t वेयर
as being the distance covered by a body after any instant t, find its velocity after 2 सेकेंड। बोल रहा है ये जो s है ना, ये जो s है इक्वेशन में, सुनना गौर से, ये जो s है इक्वेशन में, ये डिस्टेंस है और ये t जो है टाइम है। सही है, नहीं भी पता था तो हमें पता चल गई थी ऊपर ये बात, लेकिन उसने क्लियर कर दिया। पता चला आंखें बंद करके हर s को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेने नहीं बैठ जाना। सही, समटाइम्स वो वेरिएबल की फॉर्म में भी देता है। अभी तो सुनना, बोले वेलोसिटी निकालो आफ्टर 2 सेकेंड। अब बात ये है कि यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट, ये सवाल मैं खुद इसलिए करवा रहा हूँ, होमवर्क देना चाहता हूँ तो दे देता, लेकिन बात ये कि तुम लोग को लॉग का डेरिवेटिव निकालना नहीं आता, एलएन का आता है, लॉग का नहीं आता है। तो आज यहाँ हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लॉग का डेरिवेटिव निकालना है इस सवाल में। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ds ओवर dt आएगा जो कि वेलोसिटी है। तो बेसिकली मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन बेटा मैं log 10t को डिफरेंशिएट कैसे करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम? अब इधर सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि log a डब्बा का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन डब्बा इंटू ln a इंटू डब्बा डैश। सही है। फॉर सपोज मैं एक ले लेता हूं, मैं कहता हूं log 5, ओहो एक मिनट बेटा, हाँ log 5 हम ले लेते हैं, log 5 10 ले लेते हैं। सही है, इसका मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव लगा, तो 1 अपॉन डब्बा। तो बेटा अगर log है ऑपरेटर तो ये डब्बा होगा, एंड ये तुम्हारा क्या होगा, a हो जाएगा। तो डब्बा क्या है, तो 1 अपॉन 10 ln a क्या है 5, तो ln 5 इंटू डब्बा डैश। तो बेटा बेसिकली डब्बा यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा? बोलोगे सर 10 एक कांस्टेंट है तो 10 का डेरिवेटिव आया 0, और ये पूरी चीज क्या हो गई? बोलोगे सर 0 हो गई। सही है, तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा x वाला ले लेता हूँ, log 5 5x ले लेते हैं। अब क्या है, ये जब log का ऑपरेटर ले रहे हो तो ये आपका डब्बा है, ये आपका a है। जल्दी से देखते हैं, 1 अपॉन डब्बा यानी 1 अपॉन 5x, 1 अपॉन 5x इंटू ln ln a, ln क्या है, ln a के अंदर क्या आएगा 5 इंटू डब्बा डैश यानी 5, तो हो जाएगा 5 ओवर 5x ln 5, 5 से 5 कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x ln 5। तो यहाँ हमने नई चीज सीखी कि log का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये होता है। सही है, अब इधर सुनना, बेसिकली log का डेरिवेटिव निकालने का ये एक नया फॉर्मूला होता है, एंड ये हमने देख लिया। तो बेसिकली आपने क्या करना है बच्चों, ln के बाद अब log का डेरिवेटिव भी हमने सीख लिया, इसको क्या करना है आप लोग ने, मेमोराइज करना है। अब इधर आओ, अब log का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया तो बस अब डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करो तो बेटा log अगर ऑपरेटर है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस a हो जाएगी और ये डब्बा हो जाएगा। रूल क्या कहता है, 1 अपॉन डब्बा यानी 1 अपॉन t इंटू ln a, 1 अपॉन t इंटू ln, ओहो एक मिनट बच्चा, इरेजर मुझे ना तंग कर रहा है। ओके अब सही है, 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन डब्बा, ये 1 अपॉन डब्बा आया इंटू ln a क्या है यहाँ पे 10, तो हम लिखा ln 10 इंटू डब्बा डैश। तो बेटा t है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? बोलोगे सर 1। सही है, तो द पॉइंट इज वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई, 1 अपॉन t ln 10। अब वो कह रहा है वेलोसिटी कब की निकालनी है, बोल रहा है वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकंड, यानी यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो पुट t इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू 2 रखें तो 1 अपॉन 2 ln 10 हो गया। सही है, या आ गई वेलोसिटी। अब इधर देखो, तो 1 अपॉन 2 ln 10 तो है, यानी ऑप्शन सी तो नजर आ रहा है। बात ये है कि अभी नहीं मार्क करो, इधर सुनो, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। मैं तुम्हें बताया था कि जब कभी भी लॉग्स में फॉर सपोज मैं ले लेता हूं ये
लॉग में यूं करके पावर लगी हो, तो मैंने बताया था ये पावर नंबर बन सकती है, तो ये इसको 2ln5 भी लिख सकते हो। बेटा ये फॉर्मूला उल्टा भी वर्क कर सकता है, यानी यहाँ कोई नंबर हो तो वो पावर बन सकता है। तो यहाँ पे नंबर है तो ये क्या बन सकता है, इधर पावर बन सकता है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/ln 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा 100, तो 1/ln 100 भी आ रहा है। सो बेटा क्या ये आंसर भी मौजूद है आपके एमसीक्यूज में? आपने बोला हाँ सर 1/ln 100 भी मौजूद है। सो बी और सी दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। आप बोलोगे बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बिकॉज ये दोनों सेम आंसर है, बस डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करके दिए हुए इन्होंने। सही है बच्चा। तो ये यहाँ पे हम सवालत सिनेरियो बेस्ड सेंड कर रहे हैं और ये आपका होमवर्क है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5।